अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाएं कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ नज़र उठाई है? जब पूरी दुनिया सो जाती है, शोरगुल थम जाता है और सिर्फ आसमान में बेशुमार तारे झिलमिला रहे होते हैं, तब इंसान का दिल खुद ब खुद सवाल करने लगता है, ये सब किसने बनाया? ये अनंत आसमान किसका है? इन सितारों को किसने टांगा है? और जवाब दिल की गहराई से आता है, ये सब उसी मालिक का है जिसने मुझे और आपको पैदा किया। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। भाइयों और बहनों, ये ब्रह्मांड सिर्फ एक नज़ारा नहीं है, बल्कि एक दावत है सोचने की, समझने की और अपने रब को पहचानने की। ये तारे, ये सूरज, ये चांद, ये हवाएं, सब हमें याद दिलाते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी इसी निज़ाम का हिस्सा है। इंसान और ब्रह्मांड की तुलना ज़रा सोचिए। ये सूरज अगर एक दिन निकले तो पूरी धरती अंधेरे में डूब जाएगी। ये चांद अगर निकले तो रात का सुकून खो जाएगा। ये हवाएं अगर थम जाएं तो जिंदगी का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये सब हर रोज अपने काम में लगे रहते हैं। और क्यों? क्योंकि उनका मालिक अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है। अगर इतनी बड़ी बड़ी चीजें अल्लाह के हुक्म के ताबेदार है, तो क्या इंसान को भी अपने रब के सामने ताबेदार नहीं होना चाहिए? लेकिन अफसोस, इंसान अपनी छोटी छोटी मुश्किलों और गमों में इतना उलझ जाता है कि अपने रब को भूल बैठता है। हालांकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, हम इंसान की गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब है। सोचो, वो रब जिसने पूरी कायनात बनाई है, वो रब हमारी हर आह, हर पुकार, हर आंसू को सुनता है। तन्हाई का राज भाइयों और बहनों, तन्हाई कभी कभी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन यही तन्हाई इंसान को अल्लाह से जोड़ भी देती है। जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, जब दोस्त धोखा देते हैं, तब सिर्फ एक सहारा बचता है, और वो है अल्लाह। कभी आपने गौर किया है, जब रात के अंधेरे में आप सजदे में सिर झुकाते हैं, तो कैसी अजीब सी ठंडक दिल को महसूस होती है। वो सजदा सिर्फ जमीन पर झुकना नहीं होता, बल्कि वो दिल का टूटकर अपने रब के सामने बिछ जाना होता है। उस वक्त इंसान कहता है, या अल्लाह, अब मेरे पास कोई नहीं, सिर्फ तू ही है। और यकीन मानो भाइयों और बहनों, उस सजदे में गिरने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आंसू और रहम, जब आंखों से आंसू गिरते हैं, तो वो सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, वो दिल की गहराई से निकली हुई पुकार होती है। फरिश्ते उन आंसुओं की गवाही देते हैं और कहते हैं, या रब, ये बंदा तुझसे मोहब्बत करता है, इसे रहमत दे। जमीन तकरीर करती है, या अल्लाह, ये तेरे सामने सजदा कर रहा है। और अल्लाह की रहमत पुकारती है, मत डर है मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूं। भाइयों और बहनों, ये आंसू बेशकीमती हैं। दुनिया वाले तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझेंगे, लेकिन अल्लाह के नजदीक यही आंसू तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। सितारे और उम्मीद, क्या आपने कभी सोचा कि तारे क्यों चमकते हैं? इतना अंधेरा होने के बावजूद छोटे छोटे तारे अपनी रोशनी से आसमान को सजाते हैं। ये तारे हमें सिखाते हैं कि चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों न हो, अगर दिल में ईमान का एक छोटा सा तारा भी चमक रहा हो, तो इंसान कभी गुमराह नहीं होता। ये चांद हमें याद दिलाता है कि तन्हाई में भी एक नूर है। जब सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है, तब चांद अकेला आसमान पर निकलकर सबको सुकून देता है। वैसे ही जब तुम अकेले रह जाते हो, तब तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होता है। और ये आसमान हमारी दुआओं का दरवाजा है। हर आह, हर सिसकी, हर टूटे दिल की पुकार इसी आसमान से उठकर सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। इंसान की हालत, भाई और बहनों, जिंदगी आसान नहीं है। कभी गम, कभी दर्द, कभी धोखा, कभी तन्हाई, सब मिलकर इंसान को तोड़ देते हैं। लेकिन याद रखो, हर दर्द का एक मकसद होता है, हर तन्हाई का एक राज होता है, हर आंसू अल्लाह की तरफ लौटने का जरिया होता है।
अल्लाह कभी अपने बंदे को ऐसे ही तकलीफ में नहीं डालता। कभी हमें आजमाने के लिए, कभी हमारे गुनाह माफ करने के लिए और कभी हमें अपने और करीब लाने के लिए। अगर आज तुम्हारी जिंदगी मुश्किलों से भरी है, तो यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें उठाकर अपने और करीब करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आसमान की तरफ देखो, ये मत समझो कि वहां सिर्फ सितारे हैं। नहीं, वहां तुम्हारी हर दुआ, हर आह, हर उम्मीद उड़कर पहुंच रही है। और जिस रब ने ये ब्रह्मांड बनाया है, वो तुम्हारे दिल की सबसे छोटी ख्वाहिश पूरी करने की भी कुदरत रखता है। तो आओ, आज हम सब मिलकर दिल से दुआ करें। या अल्लाह, जिस तरह तूने इस ब्रह्मांड को अपने नूर से रोशन किया है, उसी तरह हमारे दिलों को भी रोशन कर दे। हमारे गमों को आसान कर दे। हमें तेरी मोहब्बत में खो जाने वाला बना दे। हमें ऐसा बंदा बना दे जो तुझसे कभी दूर न हो। और याद रखो बहनों, अगर तुम्हारे पास अल्लाह है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। अगर तुम अल्लाह को खो देते हो तो फिर पूरी दुनिया भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाइयों और बहनों, हमने पिछले हिस्से में सोचा था कि कैसे ब्रह्मांड की हर चीज, सूरज, चांद, सितारे, हवाएं, सब अल्लाह के हुक्म से चल रही हैं। अब आइए थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। इम्तिहान की हकीकत, जिंदगी भाइयों और बहनों एक इम्तिहान है, किया जाएगा और उनकी आजमाइश नहीं होगी। सूरह अल अनकबूत 9 यानी कि हर इंसान को किसी न किसी तक हकीकत याद रखना, हर दर्द, हर गम, हर तन्हाई सिर्फ एक दरवाजा है, अल्लाह के और करीब जाने का दरवाजा। तन्हाई में अल्लाह की नज़दीकी, कभी अब सारी दुनिया सो रही होती है और आप सजदे में अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं। उस पल आपके और अल्लाह के बीच कोई तीसरा नहीं होता। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई इंसान, सिर्फ आप और आपका रब। उस वक्त अल्लाह पूछता है, क्या कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं? क्या कोई है जो मुझसे माफी मांगे और मैं उसे माफ कर दूं? भाई और बहनों, तन्हाई में क्या अल्लाह के लिए बहते हैं, वही सबसे प्यारे आंसू हैं। छोटे छोटे किस्से आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक शख्स बहुत परेशान था। दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था, दोस्तों ने धोखा दिया, घर वाले भी समझ नहीं पा रहे थे। वो रोते रोते सजदे में गिर पड़ा और कहा, या अल्लाह, अब मेरे पास कोई नहीं, सिर्फ तू ही है। कसम है भाइयों और बहनों, उस सजदे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो शख्स उठकर हल्का महसूस करने लगा, जैसे दिल से बोझ उतर गया हो। क्योंकि जब इंसान अल्लाह के सामने रोता है तो अल्लाह उसकी मुश्किल को आसान कर देता है। सितारे और इंसान का सफ़र, तारे हमें सिखाते हैं कि अंधेरे में भी रोशनी कायम रखो। इंसान की ज़िंदगी भी अंधेरों से भरी रहती है। कभी गम का अंधेरा, कभी धोखे का अंधेरा, कभी तन्हाई का अंधेरा। लेकिन अगर दिल में ईमान का छोटा सा तारा भी चमक रहा हो, तो इंसान कभी रास्ता नहीं खोता। चांद हमें याद दिलाता है कि रोशनी अकेले में भी फैल सकती है। भले ही पूरी दुनिया अंधेरे में हो, लेकिन एक चांद रात को खूबसूरत बना देता है। वैसे ही एक सच्चा मोमिन अपनी दुआ और ईमान से अंधेरों को रोशन कर देता है। गम और सब्र भाइयों और बहनों, जिंदगी में गम आना कोई अजीब बात नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की हालत अजीब है, उसकी हर हालत में भलाई है। अगर उसे नेमत मिलती है तो वो शुक्र करता है, और अगर उसे मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है। यानी कि गम और दर्द भी इंसान के लिए रहमत बन सकते हैं, बशर्ते कि इंसान सब्र करे। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर देना है। कहते हैं, रब, मुझे तुझ पर भरोसा है। ब्रह्मांड का सबक, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर चीज अपने रब की मोहताज है। सूरज, चांद, सितारे, धरती, आसमान, सब अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं। तो फिर हम इंसान क्यों अपने हालात पर घमंड करें? क्यों अपने गमों में टूटे? अगर ये सारी कायनात अपने रब के सामने ताबेदार है, तो हमें भी उसके सामने झुक जाना चाहिए। और जब इंसान सच्चे दिल से झुकता है, तो पूरी कायनात उसके साथ झुकती है। दुआ की ताकत भाइयों और बहनों, दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। दुआ से तकदीर बदल सकती है। दुआ से पहाड़ जैसी मुश्किलें रेत की तरह बिखर सकती हैं। दुआ से टूटा हुआ दिल भी फिर से जुड़ सकता है। कभी ये मत सोचो कि दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। अल्लाह तीन तरह से जवाब देता है। कभी तुरंत देता है, कभी देर से देता है, और कभी उस दुआ के बदले से भी बेहतर चीज दे देता है।
यानी कि दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। अजीज भाइयों और बहनों, अब हम पिछले हिस्सों में देख चुके हैं कि कैसे ब्रह्मांड की हर चीज़, सूरज, चांद, तारे, हवाएं, अल्लाह के हुक्म से चल रही है। और हमने ये भी जाना कि इंसान की तन्हाई, उसके आंसू, उसका सजदा अल्लाह के सबसे नज़दीक होने का माध्यम बन सकते हैं। आज हम थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। दर्द और रहमत भाइयों और बहनों, जिंदगी में हर इंसान को दर्द का सामना करना पड़ता है। कभी रिश्तों में धोखा, कभी दोस्तों का साथ न देना, कभी आर्थिक परेशानी, कभी कि ये सब अल्लाह के इम्तिहान है। कुरान में फरमाया गया है, अल्लाह किसी की क्षमता से ज्यादा किसी पर बोझ नहीं डालता। सूरह, इसका मतलब यह है कि हमारी हर तकलीफ के पीछे एक योजना है। अल्लाह हमें वो ताकत देगा जो उस तकलीफ को सहने के लिए चाहिए। तन्हाई में इंसान का सफ़र, तन्हाई का असर इंसान के दिल पर सबसे गहरा होता है। जब कोई अपने रब के सामने सिर झुकाता है तो उसकी आत्मा को ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता। तन्हाई में किया गया सजदा इंसान को मजबूत बनाता है। आपने कभी देखा है कि जब कोई अकेला रोता है और अल्लाह से अपनी दुआ करता है तो उसके भीतर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। यह सुकून सिर्फ अल्लाह से जुड़ने का एहसास है। सितारों की गवाही भाइयों और बहनों, सितारे सिर्फ आकाश में चमकते नहीं, वे इंसान के दिल को भी रोशन करते हैं। जैसे अंधेरे में एक छोटा तारा भी रास्ता दिखा सकता है, वैसे ही इंसान के दिल में ईमान का छोटा सा नूर उसे गम और तन्हाई में भी रास्ता दिखा सकता है। ये तारे हमें यह सिखाते हैं कि उम्मीद कभी नहीं खोती, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अगर इंसान अपने रब से जुड़ा है तो उसका मार्ग हमेशा रोशन रहता है। सब्र और भरोसा, जिंदगी में सब्र और भरोसा तो सबसे बड़ी ताकतें हैं। सब्र का मतलब है कि इंसान मुसीबत में धैर्य रखे, रोए नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन रखे। भरोसा का मतलब है कि इंसान समझे कि अल्लाह हमेशा उसके साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की हालत अजीब है, उसकी हर हालत में भलाई है। अगर उसे नेमत मिलती है तो वो शुक्र करता है, और अगर उसे मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है। यानी कि दर्द भी इंसान के लिए रहमत बन सकता है। अगर इंसान अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दे तो हर गम सुकून में बदल सकता है। इंसान की छोटी छोटी खुशियां भाइयों और बहनों, जिंदगी केवल बड़े सुखों से नहीं बनती। छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी दुआएं, अल्लाह का जिक्र और उसका नाम लेना, ये सब इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि सुबह का पहला सूरज, ठंडी हवा या किसी का मुस्कुराना भी आपके दिल को खुश कर देता है। ये सब अल्लाह की निस्बती निशानियां हैं, उनके दिल हमेशा रोशन रहते हैं। ब्रह्मांड और इंसान का रिश्ता भाइयों और बहनों, इस ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। सूरज, चांद, तारे, धरती, सब अपने रब के हुक्म के ताबेदार हैं। इंसान भी उसी का हिस्सा है। अगर इंसान समझ जाए कि उसकी हर सांस, हर कदम, हर गम, हर खुशी अल्लाह के हाथ में है तो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इंसान को यह समझना चाहिए कि जब तक वह अपने रब के हुक्म का पालन करता है तब तक उसका मार्ग हमेशा रोशन रहेगा। दुआ ऐसी मुश्किलें भी हल हो सकती है। दुआ से टूटे हुए दिल भी जुड़ सकते हैं। दुआ इंसान को अपने रब से जोड़ती है। कभी यह मत सोचो कि दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। अल्लाह तीन तरह से जवाब देता है, और कभी तुरंत देता है, कभी देर से देता है, और कभी उस दुआ के बदले में उससे भी बेहतर चीज देता है। यानी कि दुआ कभी जाया नहीं जाती। तन्हाई का असली मकसद, तन्हाई में इंसान खुद को समझता है। तन्हाई में इंसान अपने रब से बातें करता है। तन्हाई में इंसान अपने गम और दर्द को अल्लाह के हवाले करता है, और यही तन्हाई इंसान को मजबूत बनाती है। अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। लोग छोड़ देंगे, रिश्तेदार दूर हो जाएंगे, दोस्त धोखा देंगे, लेकिन अल्लाह हमेशा पास है। ब्रह्मांड की शिक्षा भाइयों और बहनों, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि इंसान को अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए। सूरज, चांद, तारे, हवाएं, सब अल्लाह के हुक्म के ताबेदार हैं। इंसान भी उसी का हिस्सा है। अगर इंसान समझ जाए कि अल्लाह, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का